अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, ये ख़बर है ही सर खुजाने वाली। बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, उनको मिसगाइड करके जो है लोग अपना थोड़े थोड़े पैसे या बहुत ज़्यादा भी सीधे कर रहे हैं। तो आप ज़हन नशीन कर लें कि जो बंदा फ़्रेश आ रहा है, पहली दफ़ा आ रहा है और उसका वीज़ा फ़्रेश है, या पहले भी थे लेकिन कुछ गैप के बाद दोबारा आ रहे हैं और आपका अभी बताका नया बनना बाकी है, ठीक है ना। तो आप ज़हन नशीन कर लें कि बताका बनने के फ़ौरी बाद आपका आगे किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई नहीं होना। स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ या ऐसी कंट्री जिनकी रिक्वायरमेंट 3 या 6 महीने स्टेटमेंट की होती है, ठीक है ना। आपको चंद माह इंतज़ार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ज़हन-नशीन कर लें कि ज़्यादातर मुल्कों की वीज़ा की रिक्वायरमेंट में 6 महीने की स्टेटमेंट है। बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जिनके लिए 3 महीने की चल जाती है, कुछ के लिए 1 महीने की या चंद दिन की भी वो चल जाती है। बस आपके पास ऑफ़िशियल जो है ना वो प्रूफ़ होना चाहिए। जो बिज़नेस पार्टनर आते हैं, इनको अक्सर जो है वो ये लालच दिया जाता है या ये डील्स की जाती हैं उनके साथ कि जी जैसे आप वहाँ पहुँचेंगे, आप बिज़नेस वाले होंगे, आप एज़ अ बिज़नेसमैन शो हो रहे होंगे वहाँ पे, आपका कार्ड बनना है और आपका दस्तूरिया यूरोप का वीज़ा लग जाना है। अप्लाई भी नहीं कहते, लग जाना है। अमेरिका का लग जाना है, जापान का लग जाना है। तो भाईजान प्लीज़ थोड़ा-सा ख़्याल रखें और सोचें समझें कि जिस मुल्क की रिक्वायरमेंट चलें 3 महीने की है, कुछ यूरोपियन मुल्क की भी 3 महीने की ऑफ़िशियल रिक्वायरमेंट है वीज़ा अप्लाई के लिए, ठीक है। आप आए जनवरी 2025 में, आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया फ़रवरी में, 3 महीने की स्टेटमेंट कहाँ से देंगे? लेट्स सपोज़ आपने जुगाड़ कर भी लिया, ठीक है। साबित कैसे करेंगे? वो सामने नज़र आ रहा है कि आपका बताका बना 1 जनवरी को और स्टेटमेंट आपने फ़रवरी मार्च में दे दिया 3 महीने की 6 में की या 3 की। आपको तो उतना टाइम ही नहीं आए हुए। वो आपस में आपके डॉक्यूमेंट्स ही उनकी नहीं आपस में बन रही, तो आपकी भैंसी वाले क्या सुनेंगे, ठीक है ना। तो आपने जो सस्ते एजेंट्स हैं उनकी ऐसी बातों को गौर से सुनना है, समझना है, ठीक है ना। आप आज से आपने ज़हन-नशीन कर लेना है। अक्सरियत को पता होगा चीज़ों का, जिनको नहीं पता वो ज़हन-नशीन कर लिए प्लीज़। किसी ऐसे चक्कर में नहीं आना। और कम से कम आपको 6 महीने जो है ना, अगर कोई नया आता भी है, मैं पर्सनली हम 2014 से ऑनवर्ड जो है ये काम कर चुके हैं, ठीक है। उस वक़्त हालात बड़े अच्छे थे। इन्वेस्टर जो है उसके पताके के ऊपर इन्वेस्टर ही लिखा जाता था, बिज़नेस पार्टनर नहीं होता था। 2019 में जो है ना जब ये थोड़ा चेंज हुआ, अगले ने पता लग गया कि तंबाकू और आजकल ओमान में हर बच्चे बच्चे को पता है कंपनी सस्ती बन जाती है, वीज़ा जल्दी मिल जाता है आसानी नाल। और उसका मतलब ये नहीं है कि वर्थ भी सेम है, ठीक है ना। आगे जो जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं उनको भी पता है कि भैया ने कौन है और इनका मिशन क्या हो सकता है। अच्छे बच्चे बन के टाइम दें और प्रॉपर जो है कह लें कि रिक्वायरमेंट जो टू दी पॉइंट आपने पूरी करनी है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, कोई कम बेश नहीं, ठीक है, वो लगानी है। और जितना मांगी चीज़ उतनी ही देनी है। और अगर वो सारी चीज़ें आपके पास एज़ पर रिक्वायरमेंट हैं, आप फुलफ़िल कर रहे हैं वो रिक्वायरमेंट, तो ही अप्लाई करें, ठीक है ना। जुगाड़ भी करना है ना, तो भी आपने वो टाइम ज़रूर पास करना है। ये नहीं है कि 3 महीने बताका 6 महीने स्टेटमेंट। बहुत सारे लोगों के साथ ये हो चुका है, ठीक है ना। और लोग ऐसे ही जो है ना अक्सर डेज़िग्नेशन को भी गलत एनओसी के ऊपर डेज़िग्नेशन डिफरेंट है और पताके के ऊपर डिफरेंट है। बहुत छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। बहरहाल उसी पॉइंट के ऊपर आते हैं कि आप फौरी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करेंगे तो अप्लाई होंगी। और ये भी नहीं कि अगर अब वो आपसे एप्लीकेशन लेट्स सपोज़ एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, तो जिन्होंने इंस्पेक्शन करनी है उन्होंने भाई ईची-बिची करके ही जो है ना वो डिसाइड करना है। रेयर चांसेस है कि आपसे कोई एप्लीकेशन ले भी ले। कोई बड़ा मुल्क जो अच्छे मुल्क हैं वो नहीं लेते हैं। यूरोपियन आप उनको ऐसे ही मत समझें कि जी फलाने का लग गया सी देख के तो मेरा भी लग जाएगा, नहीं। अक्सरियत ऐसी भी है जिनके पुराने पासपोर्ट के ऊपर अच्छी खासी हिस्ट्री होती है, वो नया पासपोर्ट बनाते हैं, उनके ऊपर एक वीज़ा लगा के आपको 6 बनाना शुरू कर देते हैं। आज देखो पासपोर्ट सारा खाली है। पीछे क्या कुछ हो चुका है वो नहीं बताते। उन्होंने ये भी दस्या करो कि पासपोर्ट का नंबर भी पहले ही दसन, फिर पासपोर्ट का नंबर भी दिखाया करें साथ। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो स्टंट मैन है वो ये कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के भी डालते हैं। ईसा भाई अगर आपको अपने सारे पासपोर्ट दिखा दें, आपको आइडिया हो जाएगा। कोई दूसरा दिखा दे, नहीं दिखाते माई दे लाल, ठीक है ना। तो आपको पंजाबी को पासपोर्ट दिखाया ना, ऐ देखो जी खाली पासपोर्ट, देखो बंदा नया आया है, उसका वीज़ा लग गया, नहीं मानना।
नहीं मनना, ज़बरदस्ती नहीं मनना। उन्होंने कहा ना पहला पेज दिखा, पासपोर्ट का नंबर दिखाओ कि ये, ठीक है ना। और बहुत अच्छा जिनका स्टेटस है उनके लिए रिस्क लेना बनता है, बेशक उनको वो फ्रेश हैं, नए हैं, कुछ भी हैं, पुराने हैं। वो यानी आप इंजीनियर हैं, किसी बड़ी फर्म में काम कर रहे हैं, किसी वेल नोन कंपनी में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं, या बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो दूर से चमकती हैं। एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, उसके बाद टेलीकॉम हो गए, जो बड़े बड़े मेन सेक्टर्स हैं, ठीक है ना। उनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनके भी, अगर वो प्रॉपर चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, तो उनके भी चांस रहते हैं। क्योंकि जो बंदा देख रहा है ना, उसको अच्छा पता चलता है बंदा किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, स्कूल में काम कर रहा है, कॉलेज में है, अच्छा जी ये किसी होटल में है, ठीक है। बहुत सारी कह लेंगे फील्ड ऐसी हैं जिनकी बड़ी वर्थ होती है। बड़ा गाल कैसे दिक्कतें निकल गई है, तो सीन वही है कि आपने नुन्नी मुन्नी सी जो होती हैं ना, गुल्ले माने पप्पे, क्या बोलता था उसका नाम है मुझे भूल गया। हमारा एक दोस्त था बड़ा अच्छा, उखाड़ा से, गुल्ले माने पप्पे, वो प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार आता है जो बच्चे इस तरह की बातें बोलते हैं, वो बोलता करता था। सो अंसर, अंसर माही ठीक है जी। अंसर साहब वीडियो देखो तो रब्ता करे जी। और आपने किसी की बातों में नहीं आना, ठीक है ना। चिकनी चपड़ी बातों में आके अपना नुकसान और वक़्त मत बर्बाद करें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगले जाके की पा विकनी। लेट्स सपोज अगर आपने डील कर ली आपसे, आपने किसी के साथ कि जी जाते ही आपका 1-2 महीनों में वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, लग जाएगा, तो आप तो ज़हन बना के आए हो। अब इधर आके आपकी तैयारी भी जो है वो 1-2-3 महीने की है, लेकिन रिक्वायरमेंट 6 महीने की है, तो फिर क्या होगा? फिर तरले ही होंगे, फिर कुछ भी कर लेंगे आप, तो फंस चुके हैं। बहुत सारे लोग जो पैसे भी दे चुके होते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि मैक्स चलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।